अगर मौजूदा सरकार पसमानदा मुसलमानों के बेहतरी की बात कर रही है तो आपको तो दिल खोलकर स्वागत करना चाहिए और सरकार के साथ खड़ा हो जाना चाहिए कि चलिए कोई तो सरकार है जो ऐसे वर्ग के बारे में सोच रही है जिसे वाकई में जरूरत है। देखिए प्राची जी, एक बात समझिए, मैं तो स्वागत करता ही हूं और स्वागत करूंगा ही। कम से कम ये सोचे तो, ये सोचते भी तो नहीं है। मुसीबत ये है, ये सिर्फ कहते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, ये बड़े बड़े वायदे करते हैं, ख्वाब दिखाते हैं। ये किसी के नहीं है, ना ये हिंदू भाइयों के हैं, ना ये मुसलमान के हैं, और किसी के भी नहीं है। और एक बात और आपको स्पष्ट और कर दूं कि मुस्लिम कम्युनिटी में पसमानदा शब्द कुछ नहीं है। मुस्लिम में सब एक जैसे हैं, यहां पर कोई छोटा और बड़ा नहीं है। वो कहीं ना कहीं बीजेपी की एक मंशा है कि अभी तक तो हिंदू और मुसलमानों में ध्रुवीकरण किया, अब ये मुसलमानों में ध्रुवीकरण करना चाहती है, क्योंकि इनका काम सिर्फ ये है कि घर में दरार पैदा कर दो, पड़ोसी से के बीच में दरार पैदा करवा दो, एक दूसरे के बीच में दरार पैदा करवा दो। और अब इन्होंने क्या कोशिश की है कि मुसलमान के अंदर अपने आप में उनमें दरार पैदा करो। एक बात आपको बता दूं, वाकई में अगर आप मुसलमानों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो मैं कह रहा हूं, माननीय मोदी जी से मेरा आग्रह है कि किया तो आपने कुछ नहीं है, आज तक सिर्फ ख्वाब दिखाया है। आपने अपने पार्टी में लोगों को टिकट तक नहीं दिया है, हिस्सेदारी नहीं दी है, जो संविधान में जो हक है कि कम से कम हर समाज के तबके को, हर समाज के लोगों को कम से कम। तो अजीज खान जी, एक सेकंड, आपने दो बातें कही, इन दो बातों का जवाब आप थोड़ा सा स्पेसिफिक दीजिएगा मुझे। आपने कहा एक सेकंड अजीज खान जी, आपने कहा कि ये मुसलमानों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, ये दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पसमानदा मुसलमानों का जिक्र हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि 80% ऐसे मुसलमान हैं जिनको योजनाओं का फायदा नहीं मिल पाया, या जो अभी भी सामाजिक वर्ग के लिहाज से देखें तो काफी पिछड़े हुए हैं, अगर ये बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो इसमें दरार जैसी बात कहां से आई अजीज खान जी? देखिए प्राची जी, एक बात आप जान लो, सच तो यह है कि मुस्लिम कम्युनिटी ही कहीं ना कहीं अपने आप में गरीबी का मार झेल रही है। ये दलितों से बदतर इसकी स्थिति है मुस्लिम कम्युनिटी की। और अगर वाकई में मुसलमानों के लिए कुछ करना चाहते हैं, ये करें, लेकिन 10 साल हो गया, 9.5 साल हो गया इनको शासन करते हुए, मुसलमानों के लिए क्या किया? अजीज खान जी की दरार कैसे नजदीक आया है तो ये बड़े बड़े राग अलाप रहे। एक सेकंड सर, अगर पसमानदा मुसलमान का जिक्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है और प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो ये दरार लाने वाली बात कैसे होगा? ये थोड़ा सा समझा दीजिए मुझे बस। जी देखिए, एक बात प्राची जी है, देखिए करने वाले कहते नहीं है। अगर इनको वाकई में करना था तो 9 साल का कार्यकाल हुआ, मुसलमानों के लिए इन्होंने क्या किया? हाँ, ये किया, मॉब लिंचिंग कराई, तमाम तरीके के दंगे फसाद कराए, तमाम लोगों को कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया, जलील किया। आज मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चलवाया। उन्होंने क्या किया आप ये तो बता रहे हैं, लेकिन आपने जो बात कही सर, आप उसे डिफाइन नहीं कर पा रहे कि ये दरार लाने जैसा क्या है। अगर पसमानदा मुसलमानों का जिक्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो इसमें मुसलमान कम्युनिटी में दरार कैसे आ जाएगी? सर आप ये समझाने में थोड़े से नाकामयाब हो रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, आप समझा दीजिएगा, मुझे समझा दीजिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास। बाकी मेहमान भी हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। सर मैंने भरपूर टाइम दिया आपको, इंतजार किया मैंने कि शायद मेरे सवाल का जवाब आ जाएगा, लेकिन आया नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।